हॅलो स्टुडंट्स, नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. मी प्रोफेसर अश्विन ढाले, गंधेश कॉमर्स क्लासेस, ओमकार नगर, नागपुर मध्य. बच्चों, आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का जर्नल पार्ट 2. बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नल पार्ट 2. सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस के ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन किए थे. कैपिटल इंट्रोड्यूस के ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन किए थे. उसके बाद मैंने 3 ट्रांजैक्शंस की आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कही थी. ठीक, मैं सबसे पहले आपको 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन दे देता हूं, फिर हम आज आगे का कंसेप्ट क्या करेंगे बच्चों, आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन था, जेठालाल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000. मतलब जेठालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 2.5 लाख रुपया कैश लगाकर. अकाउंटिंग किसकी होगी, जेठालाल की कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की? सर अकाउंटिंग तो बिजनेस की होगी. मतलब ये जो मुनीम जी है, ये मुनीम जी अकाउंटिंग किसकी करेंगे? सर ये मुनीम जी अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस की. बिजनेस की मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की. तो सोचा भी किसके एंगल से जाएगा बच्चों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से. बराबर, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से सोचो. बिजनेस कहेगा कि बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया तो एक अकाउंट पैसे का आएगा, मतलब एक अकाउंट कैश अकाउंट आएगा. फिर ये सोचो बिजनेस को पैसा किसने दिया? बिजनेस को पैसा किसने दिया? बिजनेस को पैसा दिया है ओनर ने. ओनर ने मतलब जेठालाल ने. ओनर ने मतलब जेठालाल ने. ठीक, अब बिजनेस के एंगल से सोचेंगे तो बिजनेस में कैश आ रही है. कैश अकाउंट रियल अकाउंट है. कैश अकाउंट रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश आ रही है, बिजनेस में कैश आ रही है, इसीलिए कैश को किया डेबिट. पैसा किसने दिया? जेठालाल ने. जेठालाल कौन है? ओनर है. जेठालाल कौन है? ओनर है, मतलब बिजनेस का मालिक है. जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है. जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है. तो कैपिटल अकाउंट ये किसका अकाउंट? ओनर का अकाउंट. मतलब कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो बिजनेस को पैसा किसने दिया? ओनर ने दिया, जेठालाल ने दिया. बराबर, तो ओनर का अकाउंट क्रेडिट मतलब कैपिटल क्रेडिट. बराबर, या ऐसा भी कह सकते हैं बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है. आज बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है, आज बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है, तो फ्यूचर में वो ओनर का पैसा ओनर को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा. इसीलिए ओनर को क्रेडिट मतलब कैपिटल को क्रेडिट. तो पहली एंट्री क्या हुई? पहली एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जर्नल का क्वेश्चन है तो नीचे नरेशन लिखना जरूरी है. तो जो ट्रांजैक्शन होगा उसके पहले बीइंग लगा देंगे. बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश. डेबिट के नीचे डेबिट की अमाउंट लिखिए, क्रेडिट के नीचे क्रेडिट की अमाउंट लिखिए. ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन समझ में आ गया सर. अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या था? जेठालाल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर. मतलब यहां पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ भी और फर्नीचर के साथ भी. मतलब उसने बिजनेस में कैश भी लाई और फर्नीचर भी लाया. फर्नीचर भी लाया मतलब असेट भी लाई. अब बिजनेस में कैश आई तो कैश को करेंगे डेबिट. बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का भी रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बराबर, तो फर्नीचर भी बिजनेस में आया, इसलिए फर्नीचर को करेंगे डेबिट. ये दोनों भी किसने लाए? ये दोनों भी किसने लाए? जेठालाल ने लाए, ओनर ने लाए. ओनर ने पैसा लगाया मतलब कैपिटल को क्रेडिट. तो एंट्री क्या हुई? तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैपिटल अकाउंट. दोनों की टोटल से 2,95,000. 2,95,000 बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर. ठीक है बच्चों, अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या था? जेठालाल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी. मतलब यहां पर जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश भी लाई और असेट भी लाई. लेकिन असेट एक नहीं लाई, असेट 2 लाई. असेट एक नहीं लाई, असेट 2 लाई. बिजनेस में कैश आई इसलिए कैश को डेबिट. बिजनेस में फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर को डेबिट. बिजनेस में मशीनरी आई इसलिए मशीनरी को डेबिट. तो कैश 2,50,000, मशीनरी 45,000, मशीनरी 30,000, फर्नीचर 45,000 टू कैपिटल. ये तीनों भी ओनर ने लगाया ना, तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट. कितना? 3,25,000. नरेशन क्या आएगा? बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी. कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी.
ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ये जो लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था उसके ऊपर आपको 3 ट्रांजैक्शंस दिए थे, उसकी ये जर्नल एंट्री हमारे अकाउंटेंट ने मतलब मुनीम जी ने क्या की, पास की। बराबर, आप मुनीम जी की जगह रहकर आपको अकाउंटिंग करनी है, आप मुनीम जी है ये समझकर अकाउंटिंग करनी है बच्चों। ठीक है सर, अब आज नया कुछ पढ़ाइए। ठीक, अब आज देखो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब हम गुड्स खरीद, गदा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, गुड्स खरीदेगा और गुड्स बेचेगा, गुड्स खरीदेगा और गुड्स बेचेगा। तो आज हम ऐसे ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं जो गुड्स परचेस करने के हैं, गुड्स परचेस करने के हैं। अब देखिए, जब परचेस किया जाता है मतलब जब खरीदा जाता है, तो खरीदते समय या तो कैश में खरीद सकते हो या क्रेडिट पर खरीद सकते हो, कैश में खरीद सकते हो या क्रेडिट पर खरीद सकते हो। कैश मतलब नकदी में खरीदना, नकदी में खरीदना मतलब इस हाथ गुड्स देना उस हाथ पैसे देना, इस हाथ गुड्स लेना उस हाथ पैसे देना। बराबर, तब देखो ट्रांजैक्शन सोचते हैं। और एक मिनट, मैंने कैश परचेस बताया, दूसरा होता है क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस मतलब गुड्स खरीद लेना, पैसा बाद में देना, गुड्स खरीद लेना, पैसा बाद में देना, गुड्स खरीद लेना, पैसा बाद में देना। ठीक, तो फिर से सोचेंगे किसके एंगल से, बिजनेस के एंगल से। अब देखिए बिजनेस मतलब व्यापार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा बिजनेस है। बराबर, अब वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसने क्या करेगा, वो उसको गुड्स खरीदना है तो वो गया मार्केट में क्या ढूंढा, सप्लायर के पास गया, देखो सप्लायर मिल गया। अब सप्लायर से क्या करेगा, गुड्स परचेस करेगा। सप्लायर से क्या करेगा, गुड्स परचेस करेगा। पहले मैं आपको गुड्स परचेस फॉर कैश बता रहा हूं। अब गुड्स जब वो खरीदेगा, अब दुकान काय की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है वो उसके लिए गुड्स रहेंगे ना। गुड्स की डेफिनेशन बच्चों ये ध्यान से सुनो, गुड्स की डेफिनेशन बिजनेस टू बिजनेस क्या होगी, चेंज होगी। बिजनेस टू बिजनेस क्या होगी, चेंज होगी। गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की परिभाषा बिजनेस टू बिजनेस चेंज होगी। मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है। मैंने इसमें से सिर्फ ये 3 एग्जांपल लिए, बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। बराबर, लेकिन यदि बच्चों यदि किसी की ज्वेलरी की शॉप है, किसी की ज्वेलरी की शॉप है, तो ज्वेलरी ये उसके लिए गुड्स रहेगा, ज्वेलरी ये उसके लिए गुड्स रहेगा। यदि किसी की कपड़ों की दुकान है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स रहेगा, किसी की फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स रहेगा। बराबर, किसी की स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी का सामान उसके लिए गुड्स रहेगा, स्टेशनरी का सामान उसके लिए गुड्स रहेगा। किसी की मेडिसिन शॉप है तो मेडिसिन उसके लिए गुड्स रहेगी। बराबर, तो गुड्स की परिभाषा मतलब गुड्स की डेफिनेशन बिजनेस टू बिजनेस क्या होगी, चेंज होगी। बिजनेस टू बिजनेस क्या होगी, चेंज होगी। अब यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बराबर, मतलब उसका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीद कर बेचने का है, तो बेचने से पहले क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अब गुड्स खरीदेंगे तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है वो आज हम पढ़ रहे हैं। बराबर, तो देखिए गुड्स क्या किए, परचेस किए। किससे परचेस किए जाएंगे, सप्लायर से, तो हमने सप्लायर को ढूंढा। बराबर, किससे गुड्स खरीदना है, बराबर, उससे हमने क्या किए, गुड्स परचेस किए फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स परचेस किए तो गुड्स आएंगे और पैसा देना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, उसको पैसा दिया। बराबर, हमने क्या किए, गुड्स परचेस किए और पैसा दे दिया, गुड्स परचेस किए पैसा दे दिया। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री क्या होगी। ठीक, अब देखो जब गुड्स परचेस करोगे, देखो एक आरोप बराबर परचेस पर आकर रुक रहा है। बराबर, गुड्स परचेस करोगे तो उस समय हमेशा परचेस अकाउंट लेंगे। जब आप गुड्स परचेस करोगे उस समय परचेस अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे। आगे हम असेट परचेस के भी ट्रांजैक्शन देखेंगे, वहां हमें परचेस अकाउंट लेना नहीं है। जब आप गुड्स परचेस करोगे उस समय परचेस अकाउंट लेंगे, और जब गुड्स खरीदते हो ना बच्चों तो वो आपका एक्सपेंस होता है, वो आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बराबर, तो यहां एक अकाउंट आएगा परचेस, तो ये समझ में आया। जब गुड्स परचेस करोगे तब परचेस अकाउंट लेना है, जब गुड्स परचेस करोगे तब परचेस अकाउंट लेना है। बराबर, तो अब मैंने गुड्स परचेस किए तो मैंने परचेस अकाउंट लिया। अब कैश में खरीदा है,
कैश में खरीदा है तो दूसरा अकाउंट कैश का आएगा, दूसरा अकाउंट काय का आएगा, कैश का अकाउंट आएगा। तो सर इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आ गए, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आ गए, एक परचेस अकाउंट आया और एक कैश अकाउंट आया, एक परचेस अकाउंट आया और एक कैश अकाउंट आया। गुड्स परचेस किए, गुड्स परचेस किए तो वो एक्सपेंस हो गया, गुड्स परचेस किए तो वो एक्सपेंस हुआ। तो नियम कहता है परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेस ये एक्सपेंस है, इसीलिए परचेस को होगा डेबिट, परचेस को होगा डेबिट। गुड्स खरीदे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। देखो बिजनेस से बराबर कैश जा रही है, जा रही है ना कैश, बिजनेस से कैश जा रही है, कैश गई है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से कैश गई, इसीलिए कैश को क्रेडिट किया, इसीलिए कैश को क्रेडिट किया। तो बच्चों क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी सर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस डेबिट किया, उसकी अमाउंट डेबिट के नीचे, कैश को क्रेडिट किया, उसकी अमाउंट क्रेडिट के नीचे। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। समझ में आया सबको, ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है। अब हमने गुड्स परचेस किए, कैश में परचेस किए, लेकिन अमाउंट देते समय हमने पेमेंट किया चेक से या बैंक ट्रांसफर किया। ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने आपसे गुड्स खरीदे, आपको कैश दी, या मैंने आपको चेक बनाकर दे दिया। आपको क्या किया, चेक बनाकर दे दिया। तो अब देखो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हमारा बिजनेस, मतलब हमारा व्यापार। कहां से गुड्स खरीदेगा, कहां से गुड्स खरीदेगा सर, सप्लायर से। कहां से गुड्स खरीदेगा, सप्लायर से। तो सप्लायर से गुड्स क्या क्या खरीदेगा सर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है सर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स उसके लिए गुड्स रहेंगे। मतलब क्या सर, टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कैश में खरीदा है सर, गुड्स परचेस किया, लेकिन पेमेंट कैसे किया सर, पेमेंट चेक से भी दे सकता है या यूपीआई पेमेंट भी कर सकता है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। ये सारे मोड से भी पेमेंट किया जा सकता है। बराबर, समझ में आया। तो अब क्या किया है, गुड्स परचेस किए, गुड्स परचेस किए तो कौन सा अकाउंट, परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेस अकाउंट। तो एक अकाउंट आएगा परचेस। लेकिन अब गांधी जी वाले नोट दिए क्या, देखो पहले के ट्रांजैक्शन में बराबर थी, पिंक नोट थी, 500 की नोट थी, 2000 की नोट थी। अभी नोट दिख रही क्या, नहीं, मतलब गांधी जी वाली नोट्स बाहर नहीं गई। हमने क्या दिया, हमने चेक से पेमेंट किया। हमने क्या किया, चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, बैंक ट्रांसफर किया। हम एनईएफटी भी कर सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं। बराबर। तो अब पैसा कैश गई क्या, नहीं गई सर, कैश नहीं गई। तो लेकिन पैसा तो दिया उसको, लेकिन पैसा कहां से दिया सर, आपने चेक दिया तो बैंक से गया होगा। तो पैसा कहां से गया, बैंक से गया, मतलब बैंक इज द गिवर ऑफ द मनी। पैसा कौन दे रहा है, पैसा हमारी बैंक दे रही है। पैसा कौन दे रहा है, हमारी बैंक दे रही है। तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बराबर, परचेस को डेबिट, गांधी जी की नोट दिए तो कैश को क्रेडिट, चेक दिया तो बैंक को क्रेडिट, गूगल पे से किया तो बैंक को क्रेडिट, फोन पे से किया तो बैंक को क्रेडिट, पेटीएम से किया बैंक को क्रेडिट, आरटीजीएस किया बैंक को क्रेडिट, एनईएफटी किया बैंक को क्रेडिट। जब पैसा बैंक से जाएगा तो बैंक को क्रेडिट करने का। बराबर। तो एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये भी क्या है, ये भी कैश परचेस ही है, ये भी क्या है, कैश परचेस है, लेकिन पेमेंट करने का मोड सिर्फ अदर देन कैश है, अदर देन कैश है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक, तो देखो बच्चों, पहले हमने देखा गुड्स परचेस फॉर कैश और पेमेंट भी हमने कैश में किया, मतलब गांधी जी के नोट दिए। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर भी कैश में परचेस किया, लेकिन पेमेंट जो किया वो बैंक से किया, इसलिए परचेस को किया डेबिट और बैंक को किया क्रेडिट। इसलिए नरेशन देखो क्या आया है, बीइंग गुड्स परचेस एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक। ठीक है, पेमेंट चेक से किया होगा तो पेमेंट मेड थ्रू चेक भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब हमने गुड्स परचेस किए हैं। अब गुड्स ऐसा भी तो हो सकता है क्रेडिट पर परचेस किए। क्रेडिट मतलब क्या, क्रेडिट मतलब यहां वो अकाउंट वाला क्रेडिट नहीं है, यहां क्रेडिट मतलब उधार है। मतलब हमने गुड्स खरीदे और पेमेंट क्या किया,
या पेमेंट हमने किया ही नहीं, मतलब उधारी पर खरीदा। क्या किया? उधारी पर खरीदा। गुड्स तो खरीद लिए, उसको कहा पैसे अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। देखो अब हमारा बिजनेस मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स खरीदने के लिए कहां गया? सप्लायर के पास गया, बराबर। सप्लायर से गुड्स परचेस किया, किस पर खरीदा? क्रेडिट पर खरीदा, मतलब गुड्स तो परचेस हुए, मतलब टीवी भी आया, रेफ्रिजरेटर भी आया और वॉशिंग मशीन भी आई, मतलब गुड्स तो बिजनेस में आ गए। लेकिन पैसे देने की बारी जब आई, पैसे देने की बारी आई तो हमने कहा ओ सप्लायर कल आना। श्री पिक्चर देखा होगा ना सबने, ओ श्री कल आना। वैसे हमने सप्लायर को कहा आज नहीं दे सकते, आप वो पेमेंट लेने के लिए बाद में आना। मतलब हमने क्या किया? उधारी पर परचेस किया। हमने क्या किया? उधारी पर परचेस किया। परचेस किया ना? परचेस किया कि नहीं? बराबर। तो एक अकाउंट परचेस का आएगा, एक अकाउंट परचेस का आएगा। सर दूसरा अकाउंट क्या करेंगे? मुझे बताओ, कैश में खरीदा क्या? नहीं, तो कैश अकाउंट नहीं ले सकते। बैंक के थ्रू पेमेंट किया क्या? नहीं। तो जब क्रेडिट पर खरीदोगे तो जिससे आप गुड्स खरीदोगे, मतलब सप्लायर, जिससे आप गुड्स खरीदोगे उसका अकाउंट आएगा, उसका अकाउंट आएगा। तो यहां जो दो अकाउंट आएंगे उसमें से एक अकाउंट रहेगा परचेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट रहेगा सप्लायर अकाउंट। सप्लायर मतलब पार्टी, मतलब जिससे आपने गुड्स खरीदे, बराबर। अब परचेस किया, परचेस किया तो एक्सपेंस हुआ, परचेस किया तो एक्सपेंस हुआ, तो परचेस को होगा डेबिट, परचेस को होगा डेबिट, तो परचेस अकाउंट को डेबिट वैसा ही है, परचेस अकाउंट को डेबिट वैसा ही है। अब पहले केस में क्या था? कैश में पेमेंट किया था इसलिए कैश गई, इसलिए कैश को क्रेडिट किया था। दूसरे इसमें भी पेमेंट किया था लेकिन बैंक के थ्रू किया था इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। लेकिन अब तो पेमेंट किया ही नहीं ना, पेमेंट किया ही नहीं तो कैश और बैंक अकाउंट आने वाले नहीं है। उसके जगह क्या आएगा? उसके जगह उसका नाम आएगा जिससे आपने गुड्स क्या किए? परचेस किए। जिससे आपने गुड्स क्या किए? परचेस किए। मतलब कौन? सप्लायर। सप्लायर को ही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है क्रेडिटर्स। अब सप्लायर ये पर्सन हो गया ना, सप्लायर मतलब पार्टी जिससे हमने गुड्स खरीदे। देखो पर्सन ही है सप्लायर, उससे गुड्स क्या किए हैं? परचेस किए। पैसा दिया क्या? नहीं दिया। उसको क्या कहा? उसको कहा सप्लायर आप पैसे लेने बाद में आना, पैसे लेने कल आना, परसों आना या बाद में आना। तो मुझे पैसा देना है ना। तो पर्सनल अकाउंट का सेकेंड रूल क्या कहता है? डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। डेबिट उसे करो जिससे पैसा लेना है और क्रेडिट उसे करो जिसे पैसा देना है। तो मुझे पैसा किसे देना है? मुझे पैसा देना है सप्लायर को। मुझे पैसा किसे देना है? सप्लायर को। तो मैं सप्लायर का अकाउंट क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। मतलब जिस पार्टी से गुड्स खरीदे हैं उस पार्टी का अकाउंट क्या करूंगा बच्चों? मैं क्रेडिट करूंगा। तो पार्टी अकाउंट मतलब ही सप्लायर अकाउंट। सप्लायर को ही क्या कहा जाता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग, वो पर्संस, वो पार्टीज जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर खरीदे हैं, आज खरीदे हैं, उन्हें फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। अब नरेशन क्या लिखेंगे? अब नरेशन ये लिखा जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो बच्चों आज हमने परचेस के ट्रांजैक्शन सीखे। कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, मतलब नकदी में खरीदना, उधारी पर खरीदना। नकदी में खरीदा तो एंट्री क्या? कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब? यदि कैश में पेमेंट किया तो। बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो सर परचेस अकाउंट को तो वैसे ही डेबिट रहेगा लेकिन क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट को। उधारी में खरीदा तो क्या आएगा? क्रेडिट पर खरीदा तो क्या आएगा? परचेस अकाउंट को वैसे ही डेबिट रहेगा सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट या सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ में आया बच्चों? से सबको समझ में आया है? ठीक। तो आज का सेशन, आज का लेक्चर हम यहां रोकते हैं। अब जैसे पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए थे वैसे ही आज हम आपको और कुछ ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं। तो आपको ये ट्रांजैक्शंस की क्या करना है? टोटल 8 ट्रांजैक्शंस है। ये ट्रांजैक्शंस की आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा? आपको इस ट्रांजैक्शंस के पहले आंसर बताऊंगा। ठीक, आपको इस ट्रांजैक्शन के पहले आंसर बताऊंगा और फिर हम और कोई नया कंसेप्ट क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम यहां रोकते हैं। थैंक यू। आपको यदि ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आए होंगे तो आप प्लीज
हमारा चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।